मेरे दोस्तों, क्या एआई के आने से हमारे काम आसान हुए हैं? क्या बहुत सारे लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चली गई हैं? मेरे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे डीप सीक को। और डीप सीक ने तहलका मचा दी है, उसको थोड़ा-सा डिग डाउन करेंगे। और हम ये देखेंगे कि एआई के आने से क्या अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं, लोगों की जॉब को ख़तरा हुआ है और इन दी लॉन्ग रन कौन से लोग सर्वाइव करेंगे। और क्या वाक़ई ही इसका एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट होगा, ये जस्ट हाइप ही है। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डीप सीक को यूज़ करते हुए डिफरेंट आर्टिकल्स या कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। डीप सीक को यूज़ करते हुए क्या हम कोडिंग कर सकते हैं, और क्या डीप सीक को यूज़ करते हुए हम पंजाबी के अंदर पोइट्री लिखवा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की पॉडकास्ट को। मेरे दोस्तों, डीप सीक को लॉगिन करने के लिए या फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको deepseek.com पे जाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप स्टार्ट नाउ का है। करंटली डीप सीक वर्जन 3 इज़ अवेलेबल। डीप थिंक R1 इज़ फ्रीली अवेलेबल और आप इसके ऊपर बहुत सारे सर्च कर सकते हैं। इसकी सर्च जो है ऑलमोस्ट गूगल की सर्च की तरह है। तमाम क्वेश्चन या आंसर्स जो मैंने पहले यूज़ किए हैं वो उनको स्टोर कर रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग को भी ओपन करके देख सकते हैं। जैसे ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का मैंने इससे क्वेश्चन किया था कि मैं कैसे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकता हूँ, वो सारी की सारी हिस्ट्री भी मौजूद है। इसके साथ साथ आप न्यू चैट भी कर सकते हैं। एग्जांपल, मैं नए क्वेश्चन के एक ब्लॉग पोस्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि राइट ब्लॉग पोस्ट ऑन स्टोइकिज्म बेस्ड ऑन टॉप 5 quotes from Marcus Aurelius. Let's see। और यू कैन सी है कि प्रॉम्प्ट वो कमांड्स होती हैं, ये लिखने का, क्वेश्चन लिखने का या उसको इंस्ट्रक्शन देने का वे है जिसको यूज़ करते हुए आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हैं और मैं लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। इसके अंदर वो बताता है कि किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। सोशल मीडिया के अंदर कॉमन कौन से हैं, ब्लॉग आर्टिकल्स के अंदर कौन से हैं, एडिटिंग कौन से हैं, क्रिएटिव राइटिंग कौन से हैं, सीईओ स्क्रिप्ट है। और अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपको ये आर्टिकल मिलेगा जिसको आप यूज़ करते हुए किस्म की कमांड्स मिल सकती हैं, जिसको आप यूज़ करते हुए अपना टेक्निकल काम आसान कर सकते हैं। अच्छा, जो कॉमन प्रॉम्प्ट्स हैं ना, उसमें आर्टिकल जो है वो राइट है, रीराइट और समराइज, आउटलाइन। आमतौर पे जब हम ब्लॉग आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं या कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। 90% आउटलाइन इसलिए बेनिफिशियल होता है कि हम इससे आउटलाइन ले लेते हैं और बाकी कंटेंट खुद लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको कहता हूँ कि समराइज, लेट्स सी वो क्या करता है। आप देख सकते हैं कि उसने उस तमाम आर्टिकल को जो उसने पहले लिखा था उसको समराइज़ कर दिया है। अच्छा, अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे अ, इसको रीराइट कर दें। तो बेस्ट यूसेज ऑफ डीप सीक का जो नॉर्मली हम कर सकते हैं, जो हम अपने फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड करके कर सकते हैं, वो ये है कि हम ईमेल राइट करवाएं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक ईमेल है, मैं इसको कहता हूँ rewrite the below email in better grammar and remove the spelling mistakes and enhance it for non टेक्निकल मैनेजमेंट। अब मैंने जो ईमेल खुद लिखी थी वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और मैं इससे कहता हूँ कि मुझे बेटर राइटिंग कर दे। अब आप देखें कि एआई के इस्तेमाल से जो मैंने खुद ईमेल लिखी थी, जिसके अंदर मैंने अपने माइंड के हिसाब से बेस्ट वर्ड्स यूज़ किए थे और जो कुछ भी मेन थीम था वो लिखा। अब होता क्या है कि ये जो चैट जीटीपी या डीप सीक है,
इनका ये चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो रीज़न होती है, जो पॉइंट्स होते हैं, वो आपको खुद लिखने पड़ते हैं। तो मैंने क्या किया कि अब एक प्रॉपर ईमेल लिखी और फिर उसके बाद मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे इसको रीराइट कर दे। तो अब अगर आप इसको देखें तो ये एक बेहतरीन ईमेल कंपोज़ हो गई है। अच्छा मेरे दोस्तों, आई एम गोइंग टू क्लोजिंग दिस वीडियो, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं इससे एक पोएम लिखवाता हूँ बाबा बुल्ले शाह की तर्ज में, और देखते हैं कि क्या ये मुझे लिख के दे सकता है। हम ये कहते हैं, हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को राइट करते हैं और इसको कहते हैं कि बाबा बुल्ले शाह के स्टाइल में मुझे एक पोएम लिख कर दें, और इस प्रॉम्प्ट को रीयूज़ करते हैं। अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ राइट काफ़ी और पोएम अबाउट फॉर लॉस्ट लव इन पंजाबी शाहमुखी। मतलब ये है कि उर्दू स्टाइल के अंदर या अरेबिक या फ़ारसी अल्फ़ाबेट्स के अंदर ये हमें पंजाबी लिख कर देगा। और शाहमुखी थैंक्स सिमिलर टू बाबा बुल्ले शाह पोएम पोइट्री। लेट्स सी, देखते हैं क्या लिख के देता है। लिख के दिया काफ़ी का मतलब वो समथिंग दैट इज़ रिटन फॉर अ सिंगिंग। काफ़ी वो होती है जिसको लिखा ही गाने के लिए जाता है गया। तो वेरी इंटरेस्टिंग कि इसने डीप सीक ने पंजाबी के अंदर, शाहमुखी के अंदर बाबा बुल्ले शाह से मिलती जुलती एक पोएम लिख कर दे दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।